कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लोर योर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट बारामूला को। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करते हैं। बारामूला वाज फाउंडेड बाय राजा भीम सिन्हा 2306 BC में इसका संग बुनियाद रखा गया। कहा जाता है कि जो इसका नाम है बारामूला डिस्ट्रिक्ट का, ये संस्कृत वर्ड्स वराह से निकला है, जिसका मतलब होता है बोर स्मॉलर प्लेस। हिस्टोरिकली बारामूला को गेटवे टू वैली कहा जाता है, कश्मीर वैली, सर्विंग एज द मेन एंट्री पॉइंट इनटू कश्मीर का ये जो मेन एंट्री पॉइंट है। एंशियंट एंड medieval इम्पोर्टेंस इसकी, इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन द रूट बिटवीन रावलपिंडी एंड श्रीनगर मेड बारामूला एक की ट्रांजिट एंड ट्रेड सेंटर बनाता है इसको, ये बिटवीन रावलपिंडी एंड श्रीनगर को। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कोई चैट जीटीपी का कंटेंट मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, ये टोटल NCERT और अलग अलग सोर्स से बेस्ड ये जानकारी है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। शुंग स्वांग जो है, शुंग छंग जो है, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन मोरक्राफ्ट ने इसका उल्लेख किया है कि वो यहाँ पे ट्रेवल करने आए थे बारामूला में, और उनके इस ट्रैवल रिकॉर्ड में उनका इसका जिक्र मिलता है। मुग़ल एम्पेरियर्स, मुग़ल बादशाह जो थे, उन्होंने भी बारामूला को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिया इसके स्ट्रेटेजिक और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए। इसके बाद मुग़ल एरा 1589 AD से यहाँ पे शुरू होता है, जब अकबर बादशाह की एंट्री होती है पखिल एंड स्टेट सेवरल डेज इन बारामूला, तो काफ़ी टाइम यहाँ पे वो बिताते हैं 1589 AD में। इसके बाद एक बुक है, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, तारीख़ हसन। बारामूला वाज डेकोरेटेड लाइक ए ब्राइड ड्यूरिंग अकबर्स विजिट। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब अकबर यहाँ पे आया हुआ था 1589 AD में, उस वक़्त बारामूला डिस्ट्रिक्ट को दुल्हन की तरह सजाया गया था, और इस बात की तस्दीक यानी कि पुष्टि एक बुक जो है जिसका नाम तारीख़ हसन है, इसमें होती है। इसके बाद जहांगीर यहाँ पे आते हैं। जहांगीर बारामूला में 1620 AD में आता है, और जब वो कश्मीर विज़िट करता है तो यहाँ पे वो भी रुकता है। रिलीजियस एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है बारामूला डिस्ट्रिक्ट की। 15th सेंचुरी में बारामूला जो है वो एक सिग्निफिकेंट बन जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है मुस्लिम्स के लिए, ड्यू टू सैयद जांबाज वली हु मेड इट हिज स्पिरिचुअल सेंटर एंड वाज लेटर buried देयर। तो जो सैयद जांबाज वली थे, उन्होंने इसको एक स्पिरिचुअल प्लेस अपने लिए बनाया, और बाद में उनको यहाँ पे ही दफन किया गया। 1620 AD में 6th सिख गुरु, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, श्री हरगोबिंद सिंह जी भी बारामूला में आए हुए थे। द टाउन बिकम ए सिंबल ऑफ कल्चरल हार्मनी और होस्टिंग हिंदूज, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, सारे लोग यहाँ फेस्टिवल्स को, कल्चर को होस्ट करते हैं, और ये सारे धर्मों के जो लोग हैं, मजहबों के लोग हैं, मिलजुल के रहते हैं। मॉडर्न पीरियड, बारामूला वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टाउन्स इन नॉर्दर्न
जम्मू एंड कश्मीर, जिसको गेटवे ऑफ वैली कहते हैं, कि जिसका हम जिक्र कर चुके हैं पहले, अनटिल 27 अक्टूबर 1947 तक, when it joined India after Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession on 26th of October 1947। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गेटवे ऑफ वैली बारामूला 27 अक्टूबर 1947 तक रहा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है महाराजा हरि सिंह भारत के साथ करते हैं। डेमोग्राफिक्स, यहाँ की जो पॉपुलेशन है एज़ पर 2011 का जो सेंसस है, ये वो आप देख सकते हैं। 10 लाख, लगभग 11 लाख के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे है। सेक्स रेशो 885 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। लिटरेसी रेट 66.93% ओवरऑल है, और जिसमें से मेल 77.35% एंड फीमेल 55.1% देखने को मिलेगा आपको। टूरिस्ट अट्रैक्शंस यहाँ पे वुलर लेक, वन ऑफ एशियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। निशात पार्क 1634 में बनाई गई गुलाम मोहम्मद की निगरानी में, जो कि उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का। उसके बाद अमरनाथ, छोटा अमरनाथ, दानेश्वर, जो एक बहुत पवित्र जगह मानी जाती है हिंदू लोगों के लिए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए। मधुमती नाला है। इसके अलावा दारुल उलूम रहीमिया, जो एक इम्पॉर्टेंट इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो आ जाते हैं गुलमर्ग, बहुत इम्पॉर्टेंट। मिडो ऑफ फ्लावर्स, काफ़ी बार जेकेएसएस भी इस क्वेश्चंस को पूछ चुका है, और अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं। इसके अलावा गुलमर्ग होस्ट करता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फायरिंग रेंज, फेमस साइट विजिटेड बाय एक्ट्रेस विद्या बालन, यह भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। इको पार्क है एक यहाँ पे, रिक्रिएशनल स्पॉट। सोपोर फाउंडेड बाय इंजीनियर सुया, यह भी इम्पोर्टेंट है, अंडर किंग अवंती वर्मन ऑफ उत्पला डायनेस्टी के जो थे। अलपथन लेक है जो नेचुरल लेक है। इसके बाद खिलनमार्ग है जो स्काइंग और एडवेंचर टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। फिरोज़पुरा सैनिक और हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट साइट है। निंगली नाला है, यह भी एक सीनिक स्ट्रीम है जो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ बहुत सारे टूरिस्ट्स को। तो ये कुल मिलाकर सारी जानकारी मैं आप तक लाया हूँ, और इसमें ऑलमोस्ट जो रिसेंट एग्ज़ाम्स में पीछे जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी पूछ चुका है, मैंने वही ज़्यादा पॉइंट्स उठाए हुए हैं। तो अगर ये सारी जानकारी आपको सही लग रही है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।